वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका था और अब पूरी जादुई दुनिया खौफ में घिरी हुई थी। मगल दुनिया में भी हादसे, तबाही और हलाकतें हो रही थी। डेथ ईटर्स आज़ाद फिर रहे थे और हर कोई जानता था कि एक नई जंग शुरू होने वाली है। एक रात डंबलडोर खुद हैरी के घर आया। उसका हाथ जला हुआ था, गोया वो भी किसी लड़ाई से गुजरा हो। डंबलडोर हैरी को कहता है, वक्त आ गया है, हमें कुछ पुराने राज तलाश करने हैं। वो हैरी को अपने साथ एक जादूगर हॉरस स्लॉगन के पास ले जाता है। स्लॉगन पहले हॉगवर्ट्स में पोशन मास्टर रह चुका था, मगर वोल्डेमॉर्ट के साथ उसके कुछ पुरस्कार ताल्लुकात थे। डंबलडोर चाहता था कि वो दोबारा हॉगवर्ट्स में पढ़ाने आए ताकि उससे एक अहम राज हासिल किया जा सके। हॉगवर्ट्स वापस आते ही हैरी देखता है कि हालात बदल चुके हैं। डेथ ईटर्स का साया स्कूल तक पहुंच चुका है। ड्रैको मैल्फॉय अलग सा बर्ताव कर रहा है, जैसे कोई खुफिया काम कर रहा हो। हैरी को शक है कि ड्रैको वोल्डेमॉर्ट का कोई खतरनाक मिशन पूरा कर रहा है। हैरी को पोशन क्लास में एक पुरानी किताब मिलती है जिस पर लिखा था कि ये किताब हाफ ब्लड प्रिंस की मलकियत है। ये किताब आम नहीं थी, इसमें ऐसी जादुई शॉर्टकट्स और टिप्स लिखी थी जो कोई और नहीं जानता था। इस किताब की मदद से हैरी पोशन में सबसे आगे निकल गया, लेकिन साथ ही किताब के कुछ जादू खतरनाक भी निकले। डंबलडोर हैरी को बार बार अपने दफ्तर बुलाता है और एक खास जादू फैंसिव के जरिए पुरानी यादें दिखाता है। ये सब यादें वोल्डेमॉर्ट के बचपन और उसके राजों से जुड़ी थी। डंबलडोर हैरी को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने अपनी रूह के हिस्से निकालकर मुख्तलिफ चीजों में छुपा दिए हैं। उन्हें हॉर्क्रक्स कहते हैं। जब तक ये हॉर्क्रक्स मौजूद हैं, वोल्डेमॉर्ट को मारना नामुमकिन है। हैरी को लगता है कि ड्रैको किसी बड़ी साजिश में मुलव्विस है। वो स्नेप को भी शक की नजर से देखता है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। ड्रैको बार बार छुपकर हॉगवर्ट्स के अंदर एक खुफिया काम में लगा रहता है और दूसरी तरफ डंबलडोर हैरी को बार बार कहता है कि स्लोगन से एक असली याद लेकर आओ, क्योंकि यही याद वोल्डेमॉर्ट के सबसे बड़े राज को खोल सकती है। आखिरकार हैरी एक पोशन पीता है जिसे लिक्विड लक कहते हैं। इस जादुई किस्मत के सहारे हैरी स्लोगन से वो याद हासिल करने में कामयाब हो जाता है। याद में पता चलता है कि नौजवान वोल्डेमॉर्ट ने स्लोगन से हॉर्क्रक्स के बारे में पूछा था। यही वो राज था जिसकी बुनियाद पर वोल्डेमॉर्ट ने अपनी रूह को 7 हिस्सों में बांटा था। डंबलडोर हैरी को अपने साथ एक खुफिया मिशन पर ले जाता है। वो एक पुरस्कार गार में पहुंचते हैं जहां एक झागदार झील के बीच एक प्याली में पोशन रखा है और उस पोशन के नीचे स्टोन छुपा हुआ था। स्टोन को हासिल करने के लिए डंबलडोर वो जहर पीता है। वो तड़पता है, चीखता है, लेकिन आखिरकार वो पोशन पी लेता है। इस तरह वो स्टोन को हासिल कर लेते हैं। वो स्टोन एक हॉर्क्रक्स होता है, लेकिन ये सफर डंबलडोर को कमजोर कर देता है। जब वो हॉगवर्ट्स वापस आते हैं तो मालूम होता है कि स्कूल पर डेथ ईटर्स ने हमला कर दिया है। ड्रैको डार्क लॉर्ड के हुक्म पर डंबलडोर को मारने आता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो हिम्मत नहीं कर पाता। उसी लम्हे स्नेप आता है और वही शख्स जिस पर सबको शक था वही डंबलडोर की तरफ बढ़ता है और एक जादुई मंत्र बोलकर डंबलडोर को हलाक कर देता है। पूरा हॉगवर्ट्स सदमे में डूब जाता है। हैरी गुस्से और दुख से टूट जाता है, लेकिन वो जानता है कि अब लड़ाई और मुश्किल हो गई है। डंबलडोर की मौत के बाद हॉगवर्ट्स मातम में डूब गया था। हैरी फैसला करता है कि अब वो अपनी तालीम अधूरी छोड़ देगा। उसका एक ही मकसद है, वोल्डेमॉर्ट के सब हॉर्क्रक्स को ढूंढना और तबाह करना। इस मकसद में रॉन और हरमाइनी उसका साथ देते हैं। कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि असल जंग अभी शुरू हुई है। वक्त बदल चुका था। वोल्डेमॉर्ट भी वापस आ गया था और अब वो कमजोर नहीं रहा। जादुई दुनिया खौफ में डूबी हुई थी। हर तरफ डेथ ईटर्स का राज था। वजारत जादू तक उनके कब्जे में आ चुकी थी। हैरी पॉटर, जिसे दुनिया सबसे मुनफरिद समझती थी, वो अब खुद एक मफरूर बन चुका था। डंबलडोर मर चुका था और उम्मीद का चिराग बस 3 लोगों के हाथ में रह गया था, हैरी, रॉन और हरमाइनी। कहानी की इब्तिदा होती है जब हैरी अपने पुराने घर डर्सली के मकान से हमेशा के लिए रुखसत होता है। हैग्रिड उसे मोटर बाइक पर बिठाता है और ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स के जादूगर उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो जाता है। हवा में उड़ते हुए एक खौफनाक ताक़ुब शुरू होता है जिसमें हैरी के साथ उड़ने वाले उसके कई साथी जख्मी हो जाते हैं। यह मंजर दिल दहला देने वाला था। हैरी जब दी बोरो पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि मैड आई मोडी मर चुका है। हैरी गमज़दा हो जाता है, लेकिन गम के साथ ही उन्हें एक नया मिशन मिलता है। डंबलडोर ने अपनी वसीयत में 3 चीज़ें छोड़ी थी। हरमाइनी के लिए एक जादुई किताब, रॉन के लिए एक डिल्यूमिनेटर और हैरी के लिए एक स्निच जिसके अंदर एक राज छुपा था। उन्हें अब हॉर्क्रक्स को ढूंढना है, वोल्डेमॉर्ट की रूह के वो हिस्से जो दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। तीनों दोस्त सफ़र पर निकलते हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पर छुपते हैं, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों के दरमियान। वो हॉर्क्रक्स तो ले आते हैं, लेकिन उसे तबाह नहीं कर पाते और ये हॉर्क्रक्स उनके दिलों में अंधेरा भर देता है। रॉन गुस्से में आकर हैरी और हरमाइनी को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद हरमाइनी उदास हो जाती है। दोनों के दरमियान खामोशी और खौफ छा जाता है। हरमाइनी एक कदीम अलामत देखती है, डेथली हॉलोज़ की निशानी, जिसमें छुपी थी 3 जादुई अशिया। वो 3 जादुई अशिया की दास्तान सुनते हैं। एल्डर वांड, दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी,
रिजरेक्शन स्टोन, मुर्दों को वापस लाने वाला पत्थर, इनविजिबिलिटी क्लॉक जो हैरी के पास पहले से ही मौजूद है। हैरी को एहसास होता है कि वोल्डेमॉर्ट अब एल्डर वांड के पीछे है, यानी वो सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता है। एक रात जब हैरी अकेला हॉर्क्रोक्स को तबाह करने के बारे में सोच रहा होता है तो उसी दौरान उसे ग्रैफिंडोर की तलवार मिलती है, लेकिन उसे हासिल करने के चक्कर में वो मुसीबत में फंस जाता है। तभी रॉन वहां आकर उसकी मदद करता है। रॉन दरअसल डिल्यूमिनेटर के जादू से रोशनी का पीछा करते हुए हरमाइनी और हैरी तक पहुंचता है। वो हॉर्क्रोक्स को तबाह कर देता है और तीनों फिर से एक हो जाते हैं। भटकते हुए तीनों एक और मुसीबत में फंस जाते हैं। वो तीनों पकड़े जाते हैं और उन्हें मैलफॉय के महल में कैद कर लिया जाता है। वहाँ हरमाइनी पर तशद्दुद होता है मगर वो खामोश रहती है। तभी एक नेक दिल एल्फ डोबी उन्हें बचाने आता है, लेकिन उन्हें आज़ाद करवाते वक्त डोबी मारा जाता है। हैरी उसकी लाश को अपने हाथों से दफन करता है। ये लम्हा हैरी के दिल को तोड़ देता है। आखिरकार वोल्डेमॉर्ट को डंबलडोर की कब्र भी मिल जाती है। वो उसकी कब्र से एल्डर वांड को निकालता है। अब वो नाकाबिले शिकस्त बन चुका था। दुनिया एक नए अंधेरे में डूबने के मुकाम पर है और हैरी की जंग अपने आखिरी बाब में दाखिल हो जाती है। रात खामोश थी मगर हवा में खौफ घुल चुका था। वोल्डेमॉर्ट के पास अब एल्डर वांड आ चुकी थी, दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी। उसकी हंसी की गूंज पूरे जादुई जहान में फैल रही थी। इधर हैरी, रॉन और हरमाइनी एक आखिरी सफर पर निकल चुके थे। वो हॉगवर्ट्स वापस आ रहे थे, वहां जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही वो स्कूल के मैदान में पहुंचते हैं, पुराने टीचर्स और तलबा उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अब हॉगवर्ट्स मैदान जंग बनने वाला था। प्रोफेसर मैगोनिगल की आंखों में आंसू हैं मगर लहजा फौलाद जैसा मजबूत। वो कहती हैं, आज हम अपने घर की हिफाजत करेंगे। हर तरफ जादुई ढालें, मंत्र और उम्मीद की आखिरी किरणें जगमगा उठती हैं। हैरी को पता चलता है कि आखिर हॉर्क्रोक्स 3 हैं, हफलपफ का कप, डायडम और एक जो खुद वोल्डेमॉर्ट के अंदर है। वो और हरमाइनी बैंक के ड्रैगन से भागकर निकलते हैं। आग के दरिया, शोर मचाते जादू और खौफ के दरमियान वो कप तबाह कर देते हैं। फिर वो डायडम भी खत्म कर देते हैं जो सदियों से जादू के साये में छुपा था। जंग के दौरान वोल्डेमॉर्ट स्नेप को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि स्नेप ही एल्डर वांड का मालिक है, लेकिन स्नेप मरने से पहले अपनी यादें हैरी को देता है। हैरी जब फेंसिव में वो यादें देखता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। पता चलता है कि स्नेप ने हमेशा हैरी की हिफाजत की थी क्योंकि वो हैरी की मां लिली पॉटर से मोहब्बत करता था। वो दुश्मन नहीं, डंबलडोर का सबसे बड़ा मुहाफिज था। ये इंकिशाफ दिल दहला देने वाला था। स्नेप की यादों से हैरी को इल्म होता है कि उसके अंदर भी वोल्डेमॉर्ट की रूह का एक हिस्सा जिंदा है और जब तक वो जिंदा है वोल्डेमॉर्ट को नहीं मारा जा सकता। हैरी खामोशी से अपने दोस्तों को छोड़ देता है और खुद वोल्डेमॉर्ट के सामने जाता है। वो आंखें बंद करके कहता है, ये सब खत्म हो जाएगा। और उसी दौरान वोल्डेमॉर्ट जादुई मंत्र से हमला कर देता है। हैरी जमीन पर गिरता है, बज़ाहिर मुर्दा, लेकिन हैरी मरा नहीं। अधमरी हालत में डंबलडोर की रूह उसे किंग्स क्रॉस जैसे मुकाम पर मिलती है। डंबलडोर कहता है, तुमने कुर्बानी दी है, इसीलिए जिंदगी ने तुम्हें वापस भेजने का फैसला किया है। हैरी दोबारा आंखें खोलता है। अब वक्त है आखिरी जंग का। हॉगवर्ट्स के मैदान में तूफान बरपा है। जादू, आग, चीखें, रोशनी के गोले, सब कुछ एक साथ हो रहा है। नेवल लॉन्गबॉटम सामने आता है और वोल्डेमॉर्ट का आखिरी हॉर्क्रोक्स नागिनी को एक वार में खत्म कर देता है। अब वोल्डेमॉर्ट के पास कुछ नहीं बचता। एल्डर वांड जो स्नेप नहीं बल्कि हैरी की वफादारी पहचानती है, वो अपने ही मालिक के खिलाफ पलट जाती है। वोल्डेमॉर्ट का मंत्र खुद उस पर उलट जाता है और वो खाक में मिल जाता है। जंग खत्म हो चुकी थी। हॉगवर्ट्स के हाल में खामोशी फैल गई। दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया, कुछ आंसुओं में और कुछ मुस्कुराहटों में डूबे हुए थे। उसके बाद 19 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। हैरी अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स के लिए रवाना करता है। रेल चलती है और अगली नस्ल की कहानी शुरू होती है। ये थी हैरी पॉटर की मुकम्मल दास्तान। मोहब्बत, कुर्बानी, वफादारी और उम्मीद की वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा वापस आती है।